ये सब क्वेश्चन यानी क्या है, बहुपद वाला है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन यानी 10th में भी पूछा जाता है। 10th में बहुत यानी लगभग 5 तो मान लीजिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो देखिए 1 नंबर कह रहा है एक पदी बहुपद किसे कहते हैं। एक पदी सरल भाषा में हम लिख दिए। ठीक है, एक पदी बहुपदी बहुपद किसे कहते हैं। तो कह रहा है एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद कहलाते हैं। एक पद देखिए सिर्फ एक ही है यानी x पावर 4 एक ही तो है, या फिर हम लिख सकते हैं x पावर 5। ठीक, कुछ भी यानी एक ठो भाग है ना, यहाँ तो प्लस माइनस में कोई नहीं है। इसको हम अलग से यानी लिख सकते हैं ऐसे करके। उदाहरण जैसे क्या, जैसे 2x²। ठीक है, एक ही पद है, इसके पीछे और कुछ लगाएंगे यानी मान लीजिए 2x, तो यानी एक पद ये और एक पद ये, तो ये हो जाएगा फिर द्विपद, द्विपदी बहुपद। ठीक है, देख लीजिए द्विपद बहुपद किसे कहते हैं। दो पदों वाला बहुपद को द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए तो इन दोनों को यहाँ तो कॉमा दिए है जैसे, यानी ये वाला। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3x⁵ और -2x है कि नहीं। तो ये आपका एक पद, ये एक पद था, और ये देखिए एक पद ये और एक पद ये, तो दो पद है। तो इसको क्या कहते हैं, द्विपद बहुपद। ठीक है, या द्विपदी बहुपद, दो ठो भाग। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए यहाँ इसके साथ स्क्वायर है, इसके साथ है नहीं, तो ये अलग है ये अलग है। हाँ, बीच में क्या है आपका प्लस है, कुछ भी रह सकता है माइनस भी रह सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक पद, ये हो गया एक पद, तो दोनों यानी जो पद है इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विपद बहुपद। क्या, द्विपद बहुपद, दो ठो पद है। हाँ, यहाँ देखिए त्रिपद बहुपद किसे कहते हैं फिर, क्या, त्रिपद बहुपद। तो यानी यानी ऐसे ही समझा जाता है, यानी तीन पद होना चाहिए। 3 पद वाले बहुपद को यानी त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। देखिए एक पद है यहाँ, इसके साथ क्या है, क्यूब है, और इसके साथ देखिए स्क्वायर है, इसके साथ है नहीं ना, तो ये अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, तीनों अलग है कि नहीं। तो ये 3 पद है, तो तीनों मिला के यानी इसको क्या कहते हैं, त्रिपद बहुपद। और यहाँ भी देखिए एक पद ये एक पद ये एक पद ये, यानी 3 पद है, तीनों को मिला के क्या कहेंगे इसको, त्रिपद बहुपद। क्या, त्रिपद बहुपद। देखिए 3 पद वाला बहुपद को त्रिपद बहुपद कहलाते हैं। 3 ठो पद है। यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक घातीय बहुपद किसको कहेंगे। देखिए ये सब तो पद वाला यानी भाग वाला, और ये है आपका घात वाला। क्या, घात वाला। देखिए कह रहा है एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं। तो एक घात, देखिए इसके ऊपर पावर है कुछ नहीं, तो यानी मान लीजिए एक है। ठीक है, एक मान सकते हैं, इस पर भी नहीं है, तो यानी मान लिए एक है। तो एक नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो एक, तो इसको कहते हैं क्या, एक घातीय, यानी इसके ऊपर पावर कितना है। ठीक है, क्या, पावर कितना है इसके ऊपर। यहाँ देखिए जैसे क्यूब है ना, यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ क्या है, एक है, लेकिन एक दिया नहीं जाता है। इसको आप कह सकते हैं एक घातीय बहुपद, या फिर इसको कह सकते हैं रेखिक बहुपद। क्या, रेखिक बहुपद भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं, रेखिक। ठीक है, तो चलिए ये दिया हुआ नहीं रहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघातीय। देखिए घात तो क्या बोला, द्वि यानी दो। ठीक है, द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं, 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, 2 है। हाँ, इस भाग में है कि नहीं 2 घात, इसमें भी देखिए है ना 2 है। इससे अगर अधिक रह जाता, मान लीजिए यहाँ पर 3 है, तो क्या कहते हैं इसको, त्रिघातीय बहुपद। क्या, अगर 4 रहता तो चतुर्घातीय बहुपद। ठीक है, तो लेकिन यहाँ क्या है, 2 है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, द्विघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है त्रिघातीय बहुपद। आ गया त्रिघातीय, तो देखिए तो 2 तो है, लेकिन सबसे अधिक क्या है, यहाँ 3 है कि नहीं। तो त्रिघातीय आपको ज्यादा यानी कौन है, यानी 3 है, तो त्रिघातीय। अगर यहाँ 4 रह जाता तो यानी चतुर्घातीय।
यहाँ मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपका स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, और यहाँ पर है क्यूब, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? द्विघातीय नहीं कह सकते, इसको त्रिघातीय कहेंगे। क्या? इसको हम आगे ला सकते हैं, ये माइनस आगे हो जाएगा, ये प्लस पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं हम लोग क्या? त्रिघातीय बहुपद। और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शून्य बहुपद किसे कहते हैं, या फिर शून्यक बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए, यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो, देखिए सभी गुणांक शून्य हो, वह यानी शून्यक बहुपद कहलाते हैं। देखिए इसके साथ जो गुना है तो क्या है? शून्य है कि नहीं? इसके साथ भी क्या है? शून्य है ना, ये भी क्या है? शून्य। तो अगर शून्य रहता है आगे तो इसको कह सकते हैं हम लोग यानी शून्यक बहुपद कह सकते हैं। समझे? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक पदी, ये एक पद वाला है, और ये एक घातीय और पद वाला, समझ गए? ठीक, तो इसको लिख लीजिए आप लोग।